हेलो फ्रेंड्स, जोहार। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं सहसंबंध की परिभाषा और सहसंबंध के प्रकार। यह टॉपिक कक्षा 11 में पढ़नी है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स विषय में। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सहसंबंध की परिभाषा और इसके प्रकार, डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन एंड इट्स टाइप्स। सहसंबंध की परिभाषा: दो चरों में ऐसा संबंध कि एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे चर में भी परिवर्तन हो तो कहा जाता है कि दोनों चर एक दूसरे से संबंधित हैं। चरों में यह परिवर्तन एक ही दिशा में हो सकता है या फिर विपरीत दिशा में। कहने का मतलब है कि एक चर में अगर कमी हो रही है तो दूसरे चर में चाहे तो कमी हो सकती है या फिर वृद्धि हो सकती है। लेकिन अगर एक चर में कमी हो रही है या दूसरे चर में भी कमी हो रही है तो हम कहेंगे कि परिवर्तन एक ही दिशा में हो रहा है। तो इस प्रकार के संबंध की गहनता और दिशा के मापन को हम सहसंबंध कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो चरों के बीच के संबंध की कोटि और उसकी दिशा को मापने का काम सहसंबंध करता है। सहसंबंध के प्रकार: परिवर्तन की दिशा के आधार पर सहसंबंध दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। परिवर्तन के दर की प्रकृति के आधार पर सहसंबंध दो प्रकार के हैं, रेखीय सहसंबंध और अरेखीय सहसंबंध। पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध क्या है, ये हम लोग देखते हैं। जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो दोनों के बीच के सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक चर में वृद्धि हो और दूसरे चर में भी वृद्धि हो तथा एक चर में अगर कमी हो तो दूसरे चर में भी कमी हो तो दोनों चरों के बीच के सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। जैसे वस्तु की पूर्ति तथा वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत कम होने से एक विक्रेता उस वस्तु की कम मात्रा को बेचना चाहता है, अर्थात वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। दूसरा उदाहरण है उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांग। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदता है, अर्थात इन दोनों में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध। जब दो चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो तो सहसंबंध ऋणात्मक कहा जाता है, अर्थात दो चरों के बीच ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है जब एक चर में कमी या वृद्धि होने से दूसरे चर में वृद्धि या कमी हो। कहने का मतलब है कि एक चर में अगर हम कमी करेंगे तो दूसरे चर में वृद्धि होगी, एक चर में वृद्धि करेंगे तो दूसरे चर में कमी होगी। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत। जब वस्तु की कीमत कम होती है तो एक उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदना चाहता है। ब्याज की दर और निवेश। ब्याज की दर कम होने से निवेश बढ़ता है और ब्याज की दर बढ़ने से निवेश कम होता है। चाल और समय। एक निश्चित दूरी तय करने में अगर आप चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा और चाल घटाएंगे तो समय बढ़ेगा, अर्थात चाल और समय में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तीसरा है रेखीय सहसंबंध, लीनियर कोरिलेशन। जब एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन की दर स्थिर हो तो रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन की दर को हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं तथा गणितीय रूप में हम कह सकते हैं कि यदि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स स्थिर है दो चरों के बीच तो दो चरों के बीच के सहसंबंध को रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि ये दो चरों के मानों को अगर आप रेखा चित्र से दर्शाएंगे तो एक सरल रेखा आपको प्राप्त होगी। दो चरों के बीच के रेखीय सहसंबंध को एक निम्न समीकरण से हम दर्शा सकते हैं, जैसे y = a + bx, जहां y और x दो चर है, a और b कांस्टेंट। अरेखीय सहसंबंध। जब एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन की दर स्थिर नहीं हो तो दोनों चरों के बीच का सहसंबंध अरेखीय सहसंबंध कहा जाता है, अर्थात अरेखीय सहसंबंध की स्थिति में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स स्थिर नहीं होता है बल्कि यह परिवर्तनशील होता है, यह बदलता रहता है। गणितीय रूप से अरेखीय सहसंबंध को हम निम्न रूप से दर्शा सकते हैं, जैसे y = a + bx⁴n, जहां n का मान एक को छोड़कर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। धन्यवाद। आज इतना ही और उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के संदर्भ में जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा वह या तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।
धन्यवाद आपका एक बार फिर से। आप देखते रहिए अपना YouTube चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।